शहरियत तरमीमी बिल 2019 को लोकसभा में पास कराने के लिए आज राज्यसभा में पेश किया गया। इस बिल पर बहस जारी है। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति ने शहरियत तरमीमी बिल की मुखालफत की है। पार्टी लीडर के केशव राव ने राज्यसभा में मुबाहिस में हिस्सा लिया। उन्होंने बिल को वापस लेने की मांग की। के केशव राव ने कहा कि ये बिल मुल्क को 2 हिस्सों में तकसीम करने वाला है। This bill should be withdrawn, not send here or that, have a second thought, because let us not bring a new dimension to our thinking, our civilization ethos, wherein we are dividing the nation into two. Thank you. मैं बताना चाहता हूं भूटान का क्या रिलीजन है, श्रीलंका का क्या रिलीजन है। इस्लाम नहीं है, लेकिन वो भी तो धर्म के आधार पर 3 कंट्रीज आपने नेबरिंग कंट्रीज कहां है। श्रीलंका हमारा नेबरिंग कंट्री है, भूटान हमारा नेबरिंग कंट्री है, बर्मा हमारा नेबरिंग कंट्री है, नेपाल हमारा नेबरिंग कंट्री है। लेकिन क्या यह समस्या श्रीलंका के माइनॉरिटी जो हिंदूज हैं उनके साथ नहीं है? तो वहां श्रीलंका के हिंदूज को क्यों नहीं लाया गया? क्या कुछ प्रॉब्लम, रिलीजियस प्रॉब्लम्स भूटान के क्रिश्चियंस के साथ नहीं है? उनको क्यों नहीं जोड़ा गया? क्या इंडियन ओरिजिन के मुसलमान बर्मा में हैं, उनकी प्रॉब्लम नहीं है? उनको क्यों नहीं जोड़ा गया है? न कंट्री को जोड़ा गया है और न वहां के धर्म को जोड़ा गया। और फिर ये कहना कि ये 3 देशों में एक ही विशेष धर्म का प्रोसिक्यूशन होना चाहता। माननीय गृह मंत्री जी, जितना मुसलमान औरतों का प्रोसिक्यूशन अफगानिस्तान में हुआ है कहीं नहीं हुआ। जो बुर्के न पहनने पर लाइन में खड़े करके उनको तालिबान मार देते थे, वो प्रोसिक्यूशन नहीं। कोड़े मारते नहीं, जान से कपड़ा पहनकर पूरे बदन। फैज अहमद फैज की अगर वो मशहूर गजल आपने देखी होगी, हम देखेंगे जब जुल्म सितम के कोहे गिरा रुई की तरह उड़ जाएंगे। वो जियाउल हक ने जेल में रखा था क्योंकि इनकलाबी शायर थे, और उसने जेल में ही लिखा, वो प्रोसिक्यूशन नहीं थे। नसरीन जो नावल लिखती थी, मैं उससे इत्तेफाक करता हूं या नहीं, बांग्लादेश, उसको हमने यहां शरण नहीं दी। तो ये 3 देशों की मुस्लिम कंट्रीज में 3 मुसलमान लोगों के साथ और बड़े बड़े लोगों के साथ की बात मैं कर रहा हूं। ये किसने कहा कि मुस्लिम के साथ वहां प्रोसिक्यूशन नहीं होता? तो ये आपने क्यों छोड़ दिए? ये देश क्यों छोड़ दिए? और फिर मैं बधाई देना चाहता हूं रिपुन बोरा जी, 3 सवाल उसने आपसे पूछे इसी सदन में। 16-17 माननीय गृह मंत्री जी नहीं थे, लेकिन गृह मंत्रालय से पूछे। आपके पास तो आंकड़े ही नहीं। मिनिस्ट्री तो कहती है हमारे ऑथेंटिक कोई रिकॉर्ड ही नहीं है कि किसी के साथ प्रोसिक्यूशन होता। जब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री कहती है, क्वेश्चन क्या? ये 23/3/2017 का है। Whether the government has any report on religious persecution Afghanistan and Pakistan after 47 and in Bangladesh after 71? Reply क्या? There are no authoritative statistics in this matter. तो आपके पास कोई स्टैटिस्टिक ही नहीं है। और माननीय गृह मंत्री जी, आप 3 दिन से करोड़ों लोगों में गिन रहे हैं और आपका मंत्रालय कहता हमारे कोई स्टैटिस्टिक। ये कहां आ गए? दूसरा ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपके पास इन 3 देशों के कितने लोगों की एप्लीकेशंस हैं पड़ी हुई सिटीजनशिप के लिए? उसमें सिर्फ 4,400। अफगानिस्तान में 6,087, बांग्लादेश में 84, पाकिस्तान से 2,508,
तो 3 देशों से आपके पास वो टोटल एप्लीकेशन वो ठीक हो या गलत हो, प्रोसिक्यूशन का हुआ है या नहीं हुआ, कुल सिर्फ 4-4.25 हजार लोगों ने अप्लाई ही किया है, और आप देश को ऐसा बनाते हैं कि करोड़ों लोगों को प्रोसिक्यूशन हो रहा है। एक क्वेश्चन में आप कहते हैं कि आपके पास आंकड़े ही नहीं है, दूसरे क्वेश्चन में आप सिर्फ 4,000 गिनते हैं। तो ये जरा बताइए, ये माजरा क्या है? असली माजरा, अगर ये बिल सबको पसंद है तो मैं आज की न्यूज बताता हूं, इस वक्त की 1 घंटा पहले तक ये आसाम में डिब्रूगढ़ में आर्मी मार्च फ्लैग क्यों हो रहा है इस वक्त? ये लाठीचार्ज और फायर और टीयर गैस और रबर बुलेट्स प्रोटेस्टर्स के खिलाफ क्यों हो रहे हैं इस वक्त? ये प्रोटेस्ट जो नेशनल हाईवे पर क्यों हो रहा पिछले 11 घंटों से? ये डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया और गुवाहाटी में क्यों जल्द से और जुलूस चल है? ये मालेगांव गुवाहाटी में बस को क्यों जलाया जा रहा? नॉर्मल लाइफ वॉज पैरालाइज्ड इन. Sir, this is a matter of great concern. No, agreed. Sir, this is a current thing which is going on. So, Honorable Prime Chairman, sir, this is going on. The others have no Sir, business. sir. He asked for 6 minutes. I have given 6 minutes. You Sir. are trying to tell me. Sir, in Tripura में हो रहा है. You should have fielded the leader of the opposition beforehand. अरुणाचल प्रदेश Who में. prevented you? Sir, It's your time. सर पहले लीडर ऑफ ऑपोजिशन के लिए कोई टाइम नहीं होता था, वो भी कभी आपने भी। निर्धारित किया. आई एम सॉरी टू से. ऐसा नहीं. आई मस्ट से दैट. ऐसा नहीं. आई मस्ट ऐसा से नहीं. दैट आल्सो ऑन It's a bill. It's a bill. I must also say put on record. bill. ये आपने शुरू कर दिया. It's a bill. अरुणाचल प्रदेश में, मणिपुर में, मेघालय में, नागालैंड में, त्रिपुरा में इस वक्त जल रहा है, और आप यहां कहते हैं पूरा देश खुश है. इसलिए माननीय गृह मंत्री जी, आपका इसी तरह से आप लोगों ने डिमोनेटाइजेशन लाया, जीएसटी लाया, ट्रिपल तलाक लाया, 370 लाया, एनआरसी लाया और सिटीजनशिप. आप असली ध्यान जो लोगों का है, बेकारी और बेरोजगारी का, किसानों का, महंगाई का, उसका हटाने के लिए हर 6 महीने 4 महीने के लिए इस तरह का बिल लाते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं, उनकी आंखों में धूल डालते हैं. Right. Thank you. See, please understand, the leader of the opposition himself met me and told me, sir, my party time is this much, but I am going to intervene. I said, okay. And he himself said, maximum 5 to 6 minutes. I allowed it. And I can allow him another 2 minutes. What is your problem? You have a capable leader of the opposition, very gentle, knowledgeable. You don't have any doubt about his capacities. I assure you, he is capable. And then, I have all the respect for the leader of the opposition. Normally, when the leader of the opposition asks time, it will be liberal than normal time and all. So I have been telling the chair also earlier, if Congress party, if they want to give more time, let them spare some time. That's the only advice. Otherwise, we have no problem. Shri Ravi Shankar Prasad, Minister, to intervene. सर, आपने मुझे इस चेयर भी नियम पालन करते थे, एलओपी भी नियम पालन करते थे, इसलिए कभी भी नहीं. सर, इस महत्वपूर्ण डिबेट में आपने मुझे पार्टिसिपेट करने का अवसर दिया, मैं कृतज्ञ हूँ सर. हाँ, you can intervene, you know that. सर, ये बिल बहुत सर From his own सर मैं party's बहुत time. सर मैं बहुत ही लिमिटेड. No, you have time. पार्टी का टाइम है ना. सर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है देश के लिए. भारत की परंपरा, भारत की संस्कृति, भारत के संस्कार और जिस तरह से हम लोगों ने सभी विचार के लोगों का सम्मान किया है, उस हमारे संकल्प को दोहराता हुआ ये बिल है सर. सर, आज मैं यहाँ पर बहस सुन रहा था सर. कुछ बड़े अनुभवी लोग, कानून की जानकारी रखने वाले लोग ने बहुत बड़ी बड़ी बात की. हमारे माननीय गृह मंत्री से पूछा गया कि क्या देश के कानून विभाग ने आपके बिल को वेट किया है? सर, आपके आशीर्वाद से मैं भी इस सदन का वर्षों तक सदस्य रहा हूं, इधर भी रहा हूं, उधर भी रहा हूं, लेकिन कभी ऐसा सवाल मैंने नहीं सुना सर. तो सर, मैं इस सदन को बहुत विनम्रता से कहना चाहूंगा, मैं नरेंद्र मोदी सरकार का कानून मंत्री हूं.
हमारी सरकार के सारे बिल कानून विभाग के द्वारा वेट करके ही लाए जाते हैं। अब उनके कुछ दूसरा अनुभव होगा तो मुझे कुछ नहीं कहना है। और ये बिल भी सर हमारे कानून विभाग ने, लेजिस्लेटिव विभाग ने विस्तार से देखा है और इसको संवैधानिक पाया है, तब उसके बाद ये बिल कैबिनेट ने पास किया और सदन के सामने में है। इसलिए कुछ बड़े अनुभवी लोगों ने जो टिप्पणी की तो मुझे लगा कि मैं देश के कानून मंत्री के रूप में उसका स्पष्ट प्रतिकार सदन के इस पटल पर करूं। सर, बहुत कानूनी बातें उठाई जा रही हैं कि आपको पावर कहां है, ये डिस्क्रिमिनेटरी है। सर, बड़े अनुभवी लोग बैठे हुए हैं, मुझे उनको बताने की आवश्यकता नहीं, लेकिन अनुभव के बावजूद कोई सवाल उठाते हैं तो जवाब तो देना हमारा फर्ज बनता है सर। तो शहरियत तरमीमी बिल पर लगातार राज्यसभा में बहस जारी है। कांग्रेस के लीडर गुलाम नबी आजाद ने इस बिल की सख्ती से मुखालिफत की और उसी का जवाब अभी रविशंकर प्रसाद दे रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। दिशा केस के मुबैना मुलजिमों का एनकाउंटर मामले में अदालती जांच हो सकती है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट कल भी मुफाद आमा की अर्जियों पर समाअत करेगी। SIT बनाकर आज़ादाना जांच कराने की अदालत से अपील की गई है। आज की समाअत में अदालत ने एनकाउंटर में 4 मुलजिमों के कत्ल की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज को मुकर्रर करने की तजवीज़ रखी है। अगर जज की तकर्रुरी हुई तो वो दिल्ली में रहकर एनकाउंटर मामले की जाँच करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फरीकीन से कहा कि वो जजों के नामों की सिफारिश करे। सीनियर वकला मुकुल रोहतगी और कृष्ण कुमार सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में तेलंगाना हुकूमत की पैरवी की। तेलंगाना हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने आला अदालत के अहकामात की रोशनी में एनकाउंटर की जांच शुरू कर दी है और एनकाउंटर का केस CID के हवाले कर दिया गया है। इसी दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि वो जानते हैं कि एनकाउंटर मामले में तेलंगाना हाई कोर्ट भी समाअत कर रही है। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के अरकान पार्लियामेंट ने आहताए पार्लियामेंट में एहतजाज किया। TRS MPs ने तेलंगाना रियासत को मरकज के फंड्स जारी करने की मांग की। GST से हासिल होने वाली आमदनी का हिस्सा जारी करने की भी मरकजी हुकूमत से मांग की गई। TRS लीडरों ने प्ले कार्ड थाम कर नारेबाजी की और 6 साल से रुके हुए फंड्स जारी करने की मरकजी हुकूमत से मांग की। वहीं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से हासिल होने वाली आमदनी का हिस्सा रियासतों को न दिए जाने का मरकज पर इल्जाम लगाया गया। राज्यसभा में अपोजिशन अरकान ने आज वक्फे सिफर में जोरदार हंगामा किया। इसके सबब ऐवान की कार्रवाई थोड़ी देर के लिए मुलतवी कर दी गई। वक्फे सिफर शुरू होते ही तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के अरकान के अलावा कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टियों के अरकान ने यह मसला उठाया और हंगामा शुरू कर दिया। TRS के रुकन श्रीनिवास श्रीधरमपुरी और दीगर मेंबरान प्ले कार्ड थाम कर खड़े हो गए और ऐवान के वस्त में आने की कोशिश करने लगे। इसके बाद कांग्रेस के जयराम रमेश और CPM और CPI के अरकान ने भी उनका साथ दिया और वो भी जोर जोर से बोलने लगे। तकरीबन 5 मिनट तक हंगामा आराई जारी रही। वज़ीर आला KCR ने आज अपने हल्का इंतखाब गजवेल में मुख्तलिफ तरक्याती स्कीमों का इफ्तिताह किया। मुलगों में फॉरेस्ट कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की 9 तामीरशुदा इमारत का उन्होंने इफ्तिताह किया। वज़ीर आला ने इस मौके पर कॉलेज में एक पौधा भी लगाया और एक सतून का भी इफ्तिताह किया। श्रीकुंडा लक्ष्मण तेलंगाना स्टेट हार्टिकल्चर यूनिवर्सिटी की नई इमारत का भी KCR ने इफ्तिताह किया। इस दौरान उन्होंने श्रीकुंडा लक्ष्मण के मुजस्समे की नकाब कुशाई की। गजवेल शहर में महाती ऑडिटोरियम का इफ्तिताह KCR के हाथों हुआ। ख़वातीन और बच्चों के लिए बनाए गए एक अस्पताल की भी उन्होंने शुरुआत की। गजवेल में अंडरग्राउंड ड्रेनेज निज़ाम के लिए संगी बुनियाद भी रखा गया। हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले अपने वक्त के 2 मशहूर मारूफ और कामयाब तरीन खिलाड़ी मोहम्मद अजहरुद्दीन और सानिया मिर्ज़ा के अफराद खाना आज एक दूसरे के रिश्तेदार बनने जा रहे हैं। अजहरुद्दीन के फर्जंद असदुद्दीन और सानिया मिर्ज़ा की बहन अनम मिर्ज़ा आज शाम हैदराबाद में एक सादा सी तकरीब में रिश्ता इज़्दिवाज से मुंसलिक हो जाएंगे। जुबली हिल्स में सानिया मिर्ज़ा के घर पर आज शाम 7 बजे निकाह की तकरीब होना है। इस तकरीब में दोनों ख़ानदानों के करीबी रिश्तेदार मौजूद रहेंगे। वलीमे की तकरीब कल शाम शादनगर में वाक़ फूट ग्रैंड फंक्शन हॉल में मुनक़िद की जाएगी। इस्तक़बालिया में दोनों खानदानों ने तेलंगाना के CM KCR, गवर्नर तेलंगाना तमिलिसाई सौंदर्यराजन, फिल्मी और खेल की दुनिया से जुड़ी अहम शख्सियात को मदऊ किया है। आज शाम 7:30 बजे यह तकरीब इंशाअल्लाह ताला समझी अमल में आएगी और असद का निकाह
इमरान भाई, इमरान मिर्ज़ा साहब और सानिया की छोटी बहन अनम मिर्ज़ा से होने जा रहा है। और आज न सिर्फ मुझे ये महसूस हो रहा है कि सिर्फ हम दोनों फैमिलीज़ में खुशी का माहौल है, बल्कि सारे हैदराबाद शहर में, सारे हिंदुस्तान में खुशी का माहौल है। दोनों स्पोर्ट्स घराने हैं, मगर ये एक हकीकत है कि दोनों के घरों का जो बैकग्राउंड है बहुत मजहबी है। अलहाज मिर्ज़ा शुक्र बेग बहुत मशहूर नात ख़ां थे, ये उनकी नवासी होती हैं सानिया मिर्ज़ा, और अज़हरुद्दीन का घराना भी बहुत मजहबी है। मुझे यकीन है कि ये रिश्तेदारी बहुत रास आएगी एक दूसरे के लिए, और ये हैदराबाद में आम आदमी को ऐसा लग रहा है कि ये खुशियाँ उनके घर की हैं। हैदराबादी टेनिस स्टार सानिया मिर्ज़ा की बहन अनम मिर्ज़ा की शादी इंडियन क्रिकेट टीम के साबिक़ कप्तान मोहम्मद अज़हरुद्दीन के फर्जंद असद के साथ होने वाली है। शादी के मौके पर सानिया मिर्ज़ा के मकान पर कल शाम मेहंदी की तकरीब मुनक़िद की गई। इस तकरीब की तस्वीर को सानिया ने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया। इन तस्वीर में सानिया मिर्ज़ा और उनकी बहन अनम मिर्ज़ा काफ़ी अच्छे मूड में नजर आई। हैदराबाद के गचीबावली इलाके के NTR नगर में एक शख्स ने अपनी बीवी और 2 साला बेटे का कत्ल कर दिया। बाद में खुद भी खुदकुशी करने की कोशिश की। मुलजिम की शिनाख्त अनंत अब्बा उर्फ चन्ना के तौर पर की गई। पुलिस के मुताबिक चन्ना अपनी बीवी माधवी और अपने 2 साला बेटे के साथ किराए के मकान में रहता था। इस खानदान का ताल्लुक कर्नाटक के हुबली से है। पड़ोसियों ने पुलिस को जानकारी दी कि खानदानी मसाइल पर इस जोड़े में अक्सर झगड़े हुआ करते थे। बुध की सुबह चन्ना ने अपने बेटे और बीवी का कत्ल कर दिया। अब भारत का नंबर 1 दे एक विजिट में गोल्ड लो, सिर्फ 1% ब्याज दर पर। और अब खास बात आंध्र प्रदेश की खबरें। सबसे पहले सुर्खियां। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का एक और खलाई मिशन कामयाब। रडार इमेजिंग सर्विलांस सैटेलाइट खलाई मैदान में पहुंचाया गया। आज से पहले इसराइल और अमेरिका के भी रॉकेट दाग किए गए खला। आंध्र प्रदेश में मुख्तलिफ तंजीमों का एहतजाज। शहरियत तरमीमी बिल को वापस लेने की गई मांग। आंध्र प्रदेश असेंबली का इजलास जारी। अंग्रेजी मीडियम स्कूलों के मसले पर रियासती असेंबली में गर्मागर्म मुबाहिस। और जगनमोहन रेड्डी काबीना ने खवातीन और बच्चों को जिनसी जराइम से महफूज रखने के लिए लिया अहम फैसला। दिशा केस के तनाजुर में सख्त कानून बनाने की तजवीज़ मंजूर। 21 दिनों में मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का जाहिर किया आज़म। और RTC किरायों में इजाफे के खिलाफ तेलुगु देशम का एहतजाज। लोकेश ने किया बस में सफर किरायों में कमी करने तक एहतजाज जारी रखने का भी किया ऐलान। रडार इमेजिंग सर्विलांस सैटेलाइट आज खला में रवाना कर दिया गया। रीसेट 2BR1 सैटेलाइट को PSLV-C 48 रॉकेट से खला में दागा गया। 628 किलोग्राम वजनी सैटेलाइट के कारकर्द हो जाने पर ज़रई शोबे और जंगलों की देखरेख में मदद मिलेगी। डिजास्टर मैनेजमेंट सपोर्ट के उमूर में ये सैटेलाइट काफ़ी अहम साबित हो सकता है। आज से पहर 3:25 पर खलाई तहकीक के कौमी इदारे इसरो ने श्रीहरिकोटा में लॉन्च पैड से दीगर ममालिक के सैटेलाइट भी भेजे और कामयाबी से तमाम सैटेलाइट्स को उनके मदार में दाखिल कर दिया। अमेरिका के 6 सैटेलाइट्स के अलावा इसराइल, जापान और इटली का एक सैटेलाइट खला में भेजा गया। मुस्लिम हकुला पोराटा समिति दीगर जमातों ने आज विजयवाड़ा में शहरियत तरमीमी बिल और NRC के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा मुनज़्ज़म किया। अलंकार सेंटर के पास धरना चौक में हुए मुजाहरे में मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग बड़ी तादाद में शरीक हुए। मुजाहिरीन ने मुसलमानों के तई मरकज़ की बीजेपी हुकूमत के रवैये को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए, उन्हें हिरासा करने के लिए मोदी हुकूमत ये नया कानून ला रही है। मुजाहिरीन ने जोर दिया कि मुसलमान बिल की पुरजोर तरीके से मुखालिफत करें और अपनी आवाज़ को ऐवानों तक
पहुंचाएं। खवातीन और बच्चों को जिनसी जराइम से महफूज रखने की गर्ज से आंध्र प्रदेश काबीना ने अहम बिल को हरी झंडी दिखा दी है। जगनमोहन रेड्डी हुकूमत इस सिलसिले में सख्त कानून बनाना चाहती है। आंध्र प्रदेश जराइम तरमीमी बिल बराए साल 2019 को दिशा एक्ट करार दे दिया गया है। जिनसी जराइम के केसों को तेजी से निपटाने के लिए खुसूसी अदालतें कायम करने की तजवीज़ है। इसमें तरेजी के मुलजिमों को 21 दिनों के अंदर सजाए मौत देने की गुंजाइश रखी गई है। कल ये बिल असेंबली में पेश किया जा सकता है। एपी में अंग्रेजी मीडियम स्कूलों के मसले पर रियासती असेंबली में आज भी गर्मा गर्म बहस देखने में आई। तेलुगु देशम रुकन उचैया चौधरी ने सरकारी स्कूलों में प्राइमरी सतह पर तेलुगु जबान में भी तालीम जारी रखने की मांग की, जबकि वाईएसआर कांग्रेस के अरकान असेंबली ने तमाम सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी मीडियम को मुतारफ करने के हुकूमत के फैसले की हिमायत की। वज़ीर-ए-आला और अपोजिशन लीडर साबिक़ वज़ीर-ए-आला और अपोजिशन लीडर एन चंद्रबाबू नायडू ने याद दहानी करवाई। इस बिल के बारे में